सेवंथ पार्ट। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब सीरीज है और इसका सेवंथ पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो चेकआउट कर लो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछले पार्ट में हमने बैग खो दिया था, रोम से माल्टा आए थे और एयरपोर्ट पे धक्के खा रहे थे। तो हमें वहाँ से वेलकम किट मिला, एक लिफाफा मिला, उसमें डॉक्यूमेंट थे और एक रूम का कार्ड था, एक बस का कार्ड था और उसमें लिखा हुआ था कि आपको ये नंबर बस लेके ऐसे जाना है, वहाँ पहुँचना है, और सारी डिटेल जो भी थी थोड़ी बहुत वो लिखी हुई थी उसमें। मगर नया आदमी होता है तो वो डरता है कि कैसे क्या 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 करना है। तो मैं बस से नहीं गया क्योंकि मेरे पास सामान, तो मैंने वहाँ से टैक्सी बुक करी। 28 यूरो 28 यूरो में मुझे टैक्सी मिली, जो कि मेरे रूम के बाहर मुझे छोड़कर चली गई वहाँ पे। अब वो रूम का कार्ड था वो मुझे यूज़ नहीं करना आता था, बस का कार्ड था वो भी मेरे को पता नहीं था क्या है क्या नहीं। खैर मैं अपने रूम में गया तो वहाँ पे मेरे पे दरवाज़ा नहीं खुल रहा, किसी ने खोला। वहाँ एक नेपाली था, एक साउथ इंडियन था, दोनों हमारी कंपनी के बस ड्राइवर थे और एक ही दिन पहले मेरे से आए थे। चलो हेलो हाय हुआ, तो उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। अब मैंने बोला यार मैं आया हूँ, और ये रात को करीब 8-9 बजे का टाइम हो गया था, मेरे को लाइट जग गई थी। फिर मैंने उनको बोला तो वो बोलते हैं सामने एक होटल है पास में, बेला विस्टा, वहाँ जाके देखो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं होटल में गया, म्यूज़िक चल रहा था, खाना लगा हुआ था, जैसे शादी में खाना नहीं होता, नीचे आग जल रही है ऐसे टेबल। वो बोलता है 10 यूरो दो, तुम्हें एक ड्रिंक मिलेगा, पैक मिलेगा एक अच्छी दारू का, और खाना जितना भी तुम खाना चाहते हो खा सकते हो। उसने एक मेरे को ठीक ठाक सा पैक दिया, मैंने भर के वो अंदर खींचा, क्योंकि 2 दिन से भागा हुआ था घर से, भूखा प्यासा था, थका हुआ था। फिर उसने खाने के लिए बोला। जब मैंने खाना देखा तो उसमें ढक की कोई चीज़ नहीं थी, किसी में कीड़े थे, किसी में सांप थे, किसी में कच्छू कम्मे थे, किसी में मोटा मीट था गाय भैंस का, पता नहीं किस किस का। तो मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। थोड़े से मोटे से चावल थे, एक दही टाइप था कुछ, मैंने थोड़ा बहुत वो खाया। एक अलग से उसको 2 रुपये दे के कोल्ड ड्रिंक लिया, एक बिस्कुट और नमकीन लिया। वहाँ होटल के अंदर ही एक साइड पे किराने की दुकान थी उससे, और आधा भूखा आधा प्यासा अपने रूम में आ गया, और ड्रिंक करने की वजह से नींद आ गई, थका हुआ था और मैं सो गया। अगले दिन जब हम उठे नहा धोकर, दूसरे जो मेरे साथ साउथ इंडियन, उसको भी मैसेज आया हुआ था, तो हमें मेडिकल के लिए जाना था। सबसे पहले हम नीचे गए, हमने वहाँ से एक सिम बाय किया। 10 यूरो के सिम मिल जाती है, आईडी देने की ज़रूरत नहीं। मेलिता का सिम लिया, उसको डाला, फिर उसको मैसेज किया, उसको मेल किया कंपनी वाली को भी कि हमने ये नंबर ले लिया है। और जो फ्रांसिस था हमारा अकोमोडेशन का सुपरवाइज़र, उसने हमें मैसेज किया फिर उस पर कि तुमको, उसमें लिखा हुआ था हमारा जो एयरपोर्ट पे मिला था ना बैग, कि आपको कल इस नंबर बस से यहाँ से बैठ के इस पे आना है, वहाँ मैं तुमको मिलूँगा, वहाँ तुम्हारा मेडिकल होगा। तो हम बस स्टॉप पे गए, वहाँ खड़े, तो वो आया कार से, लौंडा 18-20 साल का लड़का था, फ्रांसिस उसका नाम था। वो हमें कार में बिठा के लेके गया। हॉस्पिटल में गए, हमारा चेस्ट एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन, काफ़ी कुछ हुआ, आई टेस्ट हुआ, और शाम को हम फ्री हो गए। फिर उसने बताया कि कल को तुमको ऐसे इस नंबर से बस लेनी है, इस स्टॉप पे जाना है, लिख लो। हमने लिख लिया पेन पे, कागज़ पे, पेन से, और वहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग लगेगी, इस टाइम जाना। तो अगले दिन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग पे एक 70-80 साल का टीचर था, गोरा, वो ट्रेनिंग देता था स्कूल में, जैसे क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, कापी पेन लेके जाते थे, वो बताता था, सिखाता था। और उसने बताया कि पर ट्रेनिंग आपको 4 यूरो मिलेंगे पर आवर, जितने दिन आप ट्रेनिंग करोगे। पहले दिन हमारी 2 घंटे की ट्रेनिंग थी, नेक्स्ट डे 4 घंटे की, फिर 6 घंटे की, और फिर 8 घंटे की, फिर उसके बाद 8-8 घंटे की ट्रेनिंग होती रही। तो हमारी ये थ्योरी का ट्रेनिंग थी, फिर हमारी पीसीसी की अलग से सीपीसी का टेस्ट हुआ, उसकी ट्रेनिंग हुई, फिर हमारी लोकेशन की क्लासेस लगी, फिर हमारी बस ड्राइविंग की क्लास लगी, फिर हमारी रिवर्सिंग की क्लास लगी, जैसे ये बस लग रही है। पहले वो सिखाते थे, फिर टेस्ट लेते थे। इस तरह करते करते हमारे 15 दिन बीत गए। फिर 15 दिन बाद हमें चेक मिला 388 यूरो 88 पैसे का, 15 दिन की हमारी सैलरी। हम बैंक में गए तो हमने वो कैश निकाल लिया। वहाँ पे जब आप बैंक में जाते हो तो वो जो ऊपर पैसे होते हैं ना, जैसे 88 पैसे हैं, तो वो 8 पैसे भी आपको देते हैं कॉइन, वहाँ पे सेंट बोलते हैं उनको। तो हम बहुत खुश हुए, 30-40 हज़ार रुपया हमारा 15 दिन में का मिल गया था, सीखने का ही हमें। अभी तो हम जॉब पे नहीं गए,
फिर वो लोकेशन पूरी सिखाते हैं। इस तरीके से आप करके फिर आप बस पकड़ते हो। तो इसके बाद हम बस का जो कार्ड है, एक बस का किराया जो है वो 1.5 रुपया लगता है माल्टा में। कनेक्टर नहीं होता, ड्राइवर ही होता है। ठीक है दोस्तों, 1.5 यूरो में आप कहीं भी बैठो, कहीं भी जाओ, कहीं भी उतरो। एक बार जब आप बाहर चले जाओगे तो आपके 1.5 रुपये ख़राब हो जाएंगे। फिर दोबारा इंटर करोगे तो फिर 1.5 यूरो आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वो था। और इसमें फिर आपका TRC कार्ड बनता है। आपको TRC के लिए डंटी माल्टा जाना पड़ता है। पहले ब्लू पेपर मिलता है, फिर आपको कार का लाइसेंस मिलता है। ठीक है, लोकेशन की क्लासेस लगती है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप ब्लू पेपर मिल जाए, फिर आपको TRC कार्ड आपके घर पे एड्रेस पे आ जाता है माल्टा में, जहाँ